अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी बात करनी है साइलेंसर से आने वाली स्मोक के बारे में। ठीक है, सब लोग परेशान होते हैं कि ये क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसका क्या सलूशन क्या है, या अब हमें क्या करना चाहिए। तो अमूमन जो हमारे गाड़ी के साइलेंसर से स्मोक आती है वो तीन रंग की होती है, तीन कलर्स की होती है, ब्लैक, ब्लू, वाइट। तो इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, पूरी तरह देखेंगे तो आपको सही सारी बातें समझ आ जाएंगी। इसमें काफ़ी अहम मालूमात भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसमें, ये इस तस्वीर में आप देख लें चलें। ब्लू स्मोक, ब्लू स्मोक तब आती है जब आपका इंजन जो है वो ऑयल कम कर रहा हो। ठीक है, अगर ये सिर्फ सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए आए तो फिर ये हेड सील्स की होती है। ब्लैक स्मोक तब आती है जब इंजन जो है वो पेट्रोल ज़्यादा खा रहा हो। और वाइट तब आती है जब ये कूलेंट जो है वो आपका इंजन में लीक हो जाए, गैसकेट यानी ख़राब हो जाए। इसको डिटेल में बात करेंगे। अगर आपकी गाड़ी वाइट स्मोक दे रही है और सुबह सिर्फ 10 15 20 सेकंड, या सर्दियां हैं तो हल्की हल्की स्मोक आ रही है, तो वो इतनी डेंजरस नहीं है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि बाहर का मौसम जो है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर से, तो इसलिए थोड़ी बहुत स्मोक आती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा देर तक जाता रहे, ठीक है, अगर बहुत लंबी अर्से तक, यानी आप गाड़ी फुल गर्म हो गई है उसके बावजूद अगर वाइट स्मोक आ रही है, तो फिर वाइट स्मोक का मतलब है कि आपके हेड की जो गैस किट है वो ख़राब हो चुकी है। और अगर आपकी गाड़ी ब्लू स्मोक दे रही है तो इसका मतलब है इंजन ऑयल जो है वो ले रही है, रिंग ख़राब हो गए हैं। लेकिन अगर वो 10 से 15 20 सेकंड सुबह के टाइम आए, इसका मतलब हेड सील्स जो हैं उनका इशू है। अगर ब्लैक स्मोक आ रही है तो इसका मतलब है कि इंजन जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया है। ठीक है, या फिर ये है कि एयर फिल्टर ब्लॉक हो गया, या फिर आपके सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहे, या पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल ज़्यादा जाने की वजह से अब क्या होता है, ये ब्लू स्मोक आप देख रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, अगर ब्लू स्मोक आ जाती है आपकी गाड़ी में तो सबसे पहले ये चेक करना है कि गाड़ी ऑयल तो नहीं कम कर रही। अगर तो गाड़ी ऑयल कम कर रही है तो फिर इसमें ये है कि आपको इंजन जो है वो खुलवाना पड़ेगा और रिंग्स डलवानी पड़ेंगी, या ओवरऑल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, जो इससे भी ज़्यादा यानी कारगर है, जिससे आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग्स खुलवा लें। ठीक है, अब स्पार्क प्लग्स जब आप खुलवाते हैं, ये जैसे कि मेरी गाड़ी का स्पार्क प्लग है, तो अब देखें इसके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक शेड नहीं है। ठीक है, अगर इसमें ब्लैक शेड होता तो फिर इसका मतलब था कि ये पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर होता वाइट पाउडर तो इसका मतलब था कि गैसकेट ख़राब है। अगर इसके ऊपर ब्लैक ऑयली ऑयली वाला फीलिंग आती, मोबाइल ऑयल होता, तो इसका मतलब था कि इंजन जो है वो फारिग हो गया है। ये ब्लू स्मोक हो गई। अब ये है वाइट स्मोक। ठीक है, वाइट स्मोक अगर थोड़ी देर के लिए, मैंने पीछे बताया कि अगर थोड़ी देर के लिए आते तो फिर तो खैर है, क्योंकि मौसम में तब्दीली की वजह से ये गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेम्परेचर। लेकिन भाई अगर ये रेगुलर आती रहे, ठीक है, तो यानी आप किस सफ़र पे हैं और आप देखते हैं कि ये तो बाहर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप गाड़ी को ब्रेक लगाएं और आप अपना जो है ना रेडिएटर में पानी चेक करें। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके गाड़ी का जो हेड गैस्केट है वो लीक हो गया है। अगर मुकम्मल लीक नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ लीक हो गया है, और अब आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे उसका हेड गैस्केट चेक करवाएं या चेंज करवाएं। अगर आप इस नहीं करवाते तो इसमें नुकसान क्या होगा, अगर रेडिएटर का सारा पानी फिनिश हो गया, वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपका इंजन जो है उसको ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब अभी तो गैसकेट पे गुजारा हो सकता है, लेकिन फिर जो है गाड़ी में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमारी गाड़ियों में, स्पेशली जो कल्टस गाड़ियाँ हैं, उनमें वाइट स्मोक का जो है वो हमें मैकेनिक बताते नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर गैस की वजह से ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक आगे छोटा सा वीडियो क्लिप है। अगर आपने, आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खा रही थी पहले, ठीक है, वो ब्लैक स्मोक दे रही थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एक दफ़ा सेटिंग करवा ली, कार्बोरेटर साफ़ करवा लिया, ठीक है, इंजन ओवरऑल हो गया, या इंजन का जो भी काम था वो करवा लिया है। तो उसके बाद आपको चाहिए कि एक दफ़ा साइलेंसर साफ़ कर लें। मतलब देखें, ये मेरी गाड़ी का फ्यूल मिक्सचर जो है वो थोड़ी देर के लिए आउट हुआ हुआ था, तो जब वो मैंने मिक्सचर एडजस्ट करवा लिया है, तो उसके बाद मैंने जब चेक किया साइलेंसर बहुत अंदर, मैंने जब पानी डाला और मैंने जब इसको पानी को, गाड़ी को स्टार्ट किया, तो देखिए साइलेंसर में कितना कार्बन था।
अब ये कार्बन पिछले 15 दिन या 20 दिन में इकट्ठा हुआ था, जो ज़्यादा पेट्रोल खाने की वजह से हुआ था। तो अगर मैं इसको ना करता, मतलब इसको मैं क्लियर ना करूं, तो क्या होगा, गाड़ी ठीक तो है लेकिन मुझे ऐसे ही फीलिंग आती रहेगी कि गाड़ी जो है वो ब्लैक स्मोक दे रही है, और वो ब्लैक स्मोक मुझे नज़र भी आएगा। हालांकि गाड़ी ठीक हो चुकी होगी लेकिन ब्लैक स्मोक जो है वो फिर भी नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए गाड़ी का सिलेंसर जो है वो जब भी आप काम करवाएं तो उसके बाद साफ़ करवा लें। ये गाड़ी है EFI, ठीक है। अब इसमें देखें आपके, ये जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो एक हमारा इमेज बना हुआ है कि जी वाटर थ्रोइंग इंजन है। तो भाई वो जो वाटर थ्रोइंग इंजन है उसका ये सीन है कि आपकी गाड़ी का जब मिक्सचर या एयर टू फ्यूल रेशो होती है वो अगर अच्छी है, ठीक है, तो इसका जो साइलेंसर है वो हमेशा उसमें से वो स्टार्टिंग के टाइम पानी आएगा। इससे हरगिज़ ये साबित नहीं होता कि इंजन परफेक्ट है, ठीक है। इंजन कमज़ोर भी हो तो पानी आएगा, लेकिन किस सूरत में, अगर उसका मिक्सचर सेट होगा तो, ठीक है। अगर मिक्सचर अच्छे से एडजस्ट हुआ है तो आपकी गाड़ी का जो साइलेंसर है वो देखें ये ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड दे रहा है। मैं आगे आपको एक दिखाता हूँ क्लियर करके कि वो किस तरह का शेड होता है, ठीक है। तो अगर आपने गाड़ी परचेज़ भी करनी है कहीं से, तो आपने क्या करना है, आपने इसके साइलेंसर में हाथ या टिश्यू मार के देखना है कि वो ब्लैक टिश्यू जो है, वाइट कलर का टिश्यू आप जब इसमें मारेंगे साइलेंसर में, अगर उस पर इस तरह का ब्लैक शेड आ जाता है, ठीक है। अब ब्लैक शेड अगर ऑयली है तो इसका मतलब है गाड़ी इंजन जो है वो गाड़ी का जो इंजन है वो वीक है, और वहाँ वो जो ऑयल बर्न हो रहा है उसके सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका है और उसके रिंग्स कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है उसके ये जो ब्लैक पाउडर टाइप आता है, ठीक है, पाउडर में और ऑयली शेड में फ़र्क है। अगर पाउडर आता है तो इसका मतलब मिक्सचर आउट है। अगर वो वेट वेट है तो फिर इसका मतलब है कि वो सिर्फ वो ऑयल भी खा रही है। ये गैस्किट है जिसका अमूमन हमें चूना भी लगाया जाता है, मैकेनिक जब खोलते हैं। भाई कभी कभी इस तरह होता है कि जब आपकी गाड़ी का जब हेड गैस्किट ख़राब हो जाता है, उसमें काफ़ी तरीके से ख़राब हो सकता है। एक तरीका ये है कि आपकी गाड़ी का साइड से गैस्किट ख़राब हो गया और जो आपका ऑयल है वो लीक होना शुरू हो गया। एक होता है कि हम लोगों को मैकेनिक यही बताते हैं कि जी आपकी गाड़ी का जो है ना इंजन वीक हो गया है, ब्लू स्मोक आ रही है, इंजन फारिग हो गया है, रिंग्स ख़त्म हो गई हैं, इसको ओवरऑल करवाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि कहीं से ऑयल लीक हुआ हो रहा है जो कि जा रहा है इंजन के अंदर, या कहीं से पानी लीक हुआ है जो कि जा रहा है डायरेक्ट ऑयल के अंदर, या एक तीसरा ऑप्शन होता है जो सेंटर में आप देख रहे हैं कि किसी जगह से कंप्रेशन लीक हो गई है, उसमें फिर मिस फायरिंग होती है, ठीक है। गाड़ी का जो RPM है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब आप गाड़ी का हेड खुलवाते हैं तो आपको इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए कि गैस्किट कहाँ से ख़राब हुआ है। जिस पिस्टन के ऊपर, मैं आगे एक तस्वीर में आपको क्लियर कर दूंगा, जिस पिस्टन के ऊपर आपको ज़्यादा ऑयली फीलिंग आए, ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ से ऑयल लीक हो रहा था। लेकिन अगर 4 पिस्टन है, मतलब एक गाड़ी के 5 पिस्टन है या 4 पिस्टन है, तो जो 4 पिस्टन है उनमें से जिस पे ज़्यादा ऑयल होगा इसका मतलब उसके रिंग्स ख़राब हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर जंग टाइप है यानी ब्राउनिश शेड है, इसका मतलब है कि उस पिस्टन के आसपास आपने लेयर ज़रूर चेक करनी है गैस्केट डलवाने के लिए। लेयर चेक करनी है ताकि वहाँ से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हेड की जो वो ब्लॉक के जो पार्ट्स हैं वो उनको जंग लग के वो वहाँ से ख़राब हो चुके हैं। अगर वो ख़राब हो गए हैं तो उनको ठीक करवाएं, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको गैस्केट डलवाने का। तो ये आगे मैं आपको एक तस्वीर में रेडिएटर की सिचुएशन दिखाता हूँ। इस रेडिएटर में ये हुआ है, गाड़ी ओवर हीट हुई है और ऑयल भी मिक्स हो गया है, ठीक है। अब ऑयल मिक्स होने की वजह से क्या हुआ, इसमें जो गैस्केट है उसकी लीकेज इस जगह पे हुई है जहाँ से पानी और ऑयल जो है उसके आपस में मिक्स होने का चांस बन गया, ठीक है। आप आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि आप जब हेड खुलवाते हैं तो आपने इंजन को कैसे चेक करना है। तो उसमें ये है कि अगर आप इंजन जो है उसका ब्लॉक देखते हैं, आप देखें ये जो लेफ़्ट साइड से सिलेंडर नंबर 2 है, इसमें जंग लगा हुआ है, ठीक है। जंग लगने की वजह मतलब क्या है, इसका जो बॉर्डर था यहाँ से पानी लीक हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ़्ट मोस्ट यानी पहला पिस्टन देखते हैं उस पर देखिए आप ब्लैक शेड भी हैं। ब्लैक शेड से क्या मुराद है कि इसके ऊपर ऑयल, इंजन जो है वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि अब गैस्केट ख़राब होने की वजह से इसको खोलना पड़ गया।
सेकंड, थर्ड और फोर्थ पिस्टन, इन तीनों के ऊपर जंग का निशान है। फर्स्ट और फिफ्थ पे जंग का निशान नहीं है। इसका मतलब है कि जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ से ही गैसकेट लीक हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको जब चेक रीफिट करवाना है यानी दोबारा फिट करवाना है, तो आपने इसका फेस चेक करवाना है कि जहाँ से ये पानी लीक हुआ है वहाँ से फेस तो ठीक है। उसके बाद अगर आपका इंजन स्मोक कर रहा है तो आपने पहला स्टेप जो लेना है वो ये है कि आप उसका पीसीबी वॉल चेक करवाएं, ठीक है। क्योंकि अगर पीसीबी वॉल ख़राब हो गया है और वो इंजन का जो हर वक्त प्रेशर बन रहा था उसको वो पूरी तरह रोक नहीं रहा, या वो ऊपर अटक गया है या उसने वो फंस गया है। अगर वो नीचे रुक गया है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी जो है ना गाड़ी की सील्स लीक हो जाएंगी, इंजन की सील्स। और अगर वो बिल्कुल फ्री हो गया है तो फिर आपका इंजन जो है वो स्मोक देता रहेगा और उसका आरपीएम कंट्रोल नहीं होगा, आरपीएम ऊपर नीचे हर वक्त होता ही रहेगा। जो गाड़ियाँ सिर्फ सुबह के टाइम स्मोक करती हैं, यानी आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी सारी रात खड़ी थी, सुबह स्टार्ट की, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो हेड आप वाल नज़र आ रहा होगा इसके आसपास एक सील फिट होती है, ठीक है। जब ये सील, इस सील के अंदर आपके जो वॉल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब जब इसके अंदर वो मूवमेंट जो है वो करते करते एक टाइम आता है कि ये जो हेड की वॉल सील्स होती हैं ये पुरानी हो जाती है। जब ये पुरानी हो जाती हैं तो ये ऑयल, जब आप गाड़ी ड्राइव करके आए, आपने आके गाड़ी खड़ी कर दी, अब जब आप गाड़ी ड्राइव करके आए ऑयल पतला हुआ है, ठीक है, वो बहुत पतला होता है जब हीट हो जाता है। जब वो पतला होता है तो वो जो है वो हेड सील्स जो हैं उनके अंदर से रात को आहिस्ता 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 जो नीचे लटक जाता है और वो आपके कम्बस्शन मतलब वाल्स के नीचे जो सीट्स होती हैं वहाँ पे जाकर रुक जाता है। जैसे ही आप सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो सारा ऑयल जो है वो कम्बस्शन चैम्बर पे जाता है और कम्बस्शन चैम्बर में जल जाता है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो 15 से 20 से 30 सेकंड धुआं मारती है। ये आप देख रहे होंगे, इसका जो बॉर्डर है यहाँ से जो ऑयल है वो नीचे लीक होकर चला जाता है कम्बस्शन चैम्बर में, और जब वो गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो वो धुएं की शक्ल में बाहर आता है। तो अगर ये 10-15 सेकंड है तो इतना डेंजरस नहीं है, ठीक है। मतलब इसके साथ गाड़ी चल सकती है, ये नहीं है कि इसके साथ गाड़ी चल नहीं सकती। तो मतलब मेरी अपनी गाड़ी भी है वो स्मोक करती थी, ठीक है, और तकरीबन वो काफ़ी अरसे से करती रही, लेकिन कोई इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि इससे ऑयल कम नहीं होता, मोबिल ऑयल इससे कम नहीं होगा। अगर कम होता भी है तो 4000 किलोमीटर के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml जो है वो कम होता है। और अगर इसको आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो ये हेड की सील्स आप निकलवानी पड़ेंगी और इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पूरा हेड खोलना बेहतर है, और जब आप हेड खोलते हैं तो उसकी ये सील्स आप डलवाएंगे, तकरीबन इसमें 4500 से 5000 रुपये का खर्चा हो जाता है। कोशिश करें ये तब रिप्लेस करवाएं जब ऑयल वैसे ही चेंज होने वाला हो, ताकि आप फौरी तौर पे मतलब आपको ऑयल के एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़ें, ठीक है। और मतलब हमने तो बचत ही करनी है ना जी। तो इसमें ये है कि आप आगे ये जो सील्स हैं इसमें आप देख रहे हैं ये सील जो है ये डैमेज हो चुकी है, ठीक है। डैमेज होने का क्या मकसद है, एक तो इसकी साइड से ऑयल लीक हो रहा है, दूसरा इसके सेंटर से भी ऑयल लीक हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सेंसर पे बात कर लेते हैं। अगर गाड़ी काला धुआं दे रही है, बहुत ज़्यादा काला धुआं दे रही है, तो ये मैप सेंसर है, ठीक है। इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब ये या रिपेयर होगा, ठीक है, ये एक दूसरी गाड़ी का है। तो इसको मतलब आप खोल के साफ़ करवा लें तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर इसमें ये है कि आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ये सुजुकी कल्टस का इंजन हुड है, ठीक है, कल्टस का। इसमें जो सेंसर लगे होते हैं इसमें मैप सेंसर की लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैप सेंसर 6 नंबर पे है, ठीक है। तो वो आप 6 नंबर देख रहे हैं ऊपर इंजन वाली साइड पे, वहाँ पे इसका मैप सेंसर लोकेटेड होता है। अगर आपकी गाड़ी भी ब्लैक स्मोक दे रही है तो फिर आप इसको रिप्लेस करवाएं, अगर वाइट दे रही है तो फिर गैसकिट चेक करवाएं। अगर वाइट थोड़ी देर के लिए आ रहा है तो इट्स ओके। अगर आपका ये गाड़ी जो है वो ब्लू स्मोक दे रही है तो फिर आपको हेड सील, अगर वो थोड़ी देर के लिए आ रहा है तो हेड सील्स का इशू है। अगर वो लंबी यानी इंजन ऑयल भी कम हो रहा है तो फिर आपको मजबूरन इंजन खुलवा के उसकी रिंग्स चेंज करवानी पड़ेंगी, ठीक है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि आपके पैसे बच जाएँ और टाइम बच जाए और आप परेशानी से बच जाएँ। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए, खुश रहें।